हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप 12वीं पास हैं तो बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर आई हुई है दिल्ली होम गार्ड के लिए। ठीक है, दिल्ली होम गार्ड के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर आई है। कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, कब से फॉर्म को भरा जाएगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसकी ऑनलाइन अप्लाइंग डेट देखिए 24/1/2024 यानी आज से शुरू हो गया है और क्लोजिंग डेट इसका 13/2/2024 तक दिया गया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो अप्लाई होगा ये इनरोलमेंट पे होगा। आपको लगभग इसमें पद जो है 10,000 285 पदों पे वैकेंसी निकाली जाएगी। 285 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और इसके बाद से आपको 3 साल के लिए आपको भर्ती किया जाएगा। 3 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और बाकी आपके परफॉर्मेंस के ऊपर से आपका क्या है बढ़ाया भी जा सकता है कि 3 साल से 5 साल कर दिया जाए, फिर 5 साल से 7 साल कर दिया जाए। इस तरीके से बढ़ाया भी जाता है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी है। इसमें और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसके बारे में भी फुल डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या कर रहा है कि सबसे पहले बता दें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें देखिए सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, रेसिडेंस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसके बारे में कर रहा है। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस ऑफ दिल्ली, द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या होना चाहिए। कह रहा है कि वैलिडेट, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक कमीशन, पासपोर्ट आईडी कार्ड यानी आईडी प्रूफ होना चाहिए। कौन सा, जो आप इलेक्शन में जमा करते हैं ना, वो वाला। उसके बाद से आपको बता रहा है कि करंट वैलिडेट रेजिस्टेंस फोटोग्राफ्स, इसके बारे में ड्राइवरी लाइसेंस है उसके बारे में। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इशू बाई कंप्लेंट ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट GNCT दिल्ली के लिए भी दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपका पास अगर हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी चीज़ इसमें कहा रहा है कि एज लिमिट जो है 20 से 45 साल दिया गया है। शुड नॉट हैव बीन बॉर्न ऑन कितना 2/1/2079 से लेके एंड लेटर देन 1/1/2004 और 1979 के पहले अगर पैदा हुए तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यानी एज लिमिट तो बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है, 20 से 45 साल। उसके बाद से क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास, एक्स सर्विसमैन एंड कैफ पर्सनल 10th पास पे भी लिया जा सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद से देखिए इसमें और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। हाइट के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, मिनिमम हाइट जो है जो 165 दिया है सेंटीमीटर दिया गया है मेल कैंडिडेट के लिए, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद से आपको आगे देखिए बता देते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन में कैसे आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। इनरोलमेंट विल बी मेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म वैसे 2 स्टेज, 2 स्टेज में लिया जाएगा। पहला स्टेज में फिजिकल मेजरमेंट, इफिशिएंसी टेस्ट एंड क्वालिफाइंग नेचर ओनली। क्वालिफाइंग नेचर ओनली है, इसमें फिजिकल मेजरमेंट क्या क्या चीज़ें दी गई है। क्वालिफाइंग हाइट क्या दिया है, 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। फिजिकल एफिशिएंसी में द कैंडिडेट मस्ट बी रेस एंड क्राइटेरिया हैज़ बीन इतना 1/1/2024 आर एज फॉलो एज दिया हुआ है कि कैसे फॉलो करना है, किस एज के लिए कितना दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो देखिए यहाँ पे एज के अप टू 30 ईयर्स
ठीक है। 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना है बिटवीन 30 से 40 ईयर्स के लिए। 1600 मीटर 7 मिनट में दौड़ना है बिटवीन 40 से 45 ईयर्स को। 8 मिनट में दौड़ना है 1600 मीटर। एक्स सर्विसमैन के 1600 मीटर 10 मिनट में दौड़ना है, ये बात ध्यान में रखना है। फीमेल कैंडिडेट के लिए वही है, अप टू 30 के लिए 8 मिनट दिया गया है, बिटवीन 30 से 40 के लिए 9 मिनट, बिटवीन 40 से 45 के बीच 10 मिनट, और एक्स सर्विसमैन और एक्स कैप पर्सन के लिए दिया गया है 12 मिनट फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है। उसके बाद से रिटन टेस्ट जो है सेकंड स्टेज की बात किया जाए यहाँ पे, तो देखिए सेकंड टेस्ट में कह रहा है कि रिटन टेस्ट होगा और PMET क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स के लिए होगा। कह रहा है कि द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंसर्न्ड 80 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच ऑफ द रैंकिंग 80 मार्क्स एंड शैल बी 90 मिनट ड्यूरिंग द मल्टीपल स्टेज ऑफ 10th के लिए दिया हुआ है। क्या कर रहा है कि आपको जो है 80 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 80 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, और 90 मिनट आपके पास टाइम दिया जाएगा। ठीक है। और 10वीं के हिसाब से 10वीं में जो क्वेश्चन होते हैं उसी हिसाब का क्वेश्चन रहेगा आपके पास, और कौन कौन से जगह से क्वेश्चन आएगा उसके बारे में बताया गया है। जैसे मैथमेटिक्स से आएगा, जनरल साइंस से आएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आएगा, हिस्ट्री, कल्चर एंड टोपोग्राफी ऑफ दिल्ली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इन सारी चीज़ों से आएगा क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद से कहाँ से आएगा, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर और जियोग्राफी एंड जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। क्वेश्चन पेपर विल बी बियॉन्ड द हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में रह सकता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रह सकता है। उसके बाद से कह रहा है देयर शैल बी रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन पर्सन, देयर इज 10% ओवरऑल वैकेंसी आफ्टर द क्वालिफाइंग PMET दिया गया है, जिसके लिए एक तरह से मान लीजिए कि क्या है, रिजर्व सीट के लिए बात की गई है। उसके बाद से आपके पास किसी तरह का सर्टिफिकेट है, जैसे आपको बता दूं कि NCC का है, NCC ABC किसी भी कैंडिडेट का है तो उसको मार्क्स इतना छूट मिलेगा। उसी तरह से बॉर्न मार्क एक्सप्लेन द गार्ड 8 मार्क्स कर रहा है। 2 ईयर्स एक्सप्लेन एक्सपीरियंस के लिए 3 मार्क्स मिलेगा। 2 ईयर्स या 3 ईयर्स रहेगा तो 4 मार्क्स मिलेगा। 3 ईयर्स से 5 ईयर्स के लिए रहेगा तो 6 मार्क्स, और 5 ईयर्स से ज़्यादा रहेगा तो 8 मार्क्स आपको मिलेगा। बॉर्डिंग ग्रेजुएशन सिविल डिविजन के लिए भी दिया हुआ है, इसमें भी मार्क्स आपको मिलेगा। हैविंग सर्टिफिकेट के बेस पे भी आपको कुछ छूटे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे और सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। उसके बाद से आपका मेडिकल चेकअप भी किया जाएगा कि मेडिकल आपका पूरे फुलफिल कर रहे हैं कि आई टेस्ट होगा, आपका हेयरिंग का टेस्ट होगा। ठीक है। हेयरिंग में जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें चेक कर जाएंगी। आइज़ में जो जो चीज़ें हैं डिसेबिलिटी की वो सारी चीज़ें चेक करेंगी। अब देखिए इसमें एक और बात बता दें एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी कैंडिडेट विल बी हैव पे 100 रुपीज़ ओनली पे करना है आपको एप्लीकेशन फ़ी के रूप में। ठीक है। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है, आप जाके क्लिक करके इसको भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।